सभी मित्रों को प्रेम प्रणाम। प्रश्न ले लेते हैं पहले, इसके पहले कि हम बातचीत में कहीं और आगे निकल जाएं। यह प्रश्न भी संजय जिंदल जी ने पहुंचाया था, मुझे मिला था काफ़ी महीनों पहले। आज मूड बन गया है तो मैंने सोचा चलो बात की जाए। तो संजय जिंदल जी, आपने लिखा है कि स्वामी जी शुक्रिया, आपके शब्दों से ओशो की सुगंध आती है और जागने की प्रेरणा मिलती है। ओशो के काम को आगे बढ़ाने में आपका योगदान महत्वपूर्ण है। अगर संभव हो तो कृपया इंडिया में यानी कि भारत में आकर आप स्वयं ध्यान शिविर संचालित करें। भाई, आपकी बात तो अच्छी है। और भी कई मित्र सोचते हैं स्वामी जी आप बहुत बरस हो गए विदेश में रह चुके हैं। मुझे भी पता है, मुझे 43 बरस हो गए हैं। 1980 में आया था मैं आना जाना लगा रहता है, लेकिन आजकल बहुत कम हो गया है। पहले भी कम ही आया जाया करते थे। कुछ ऐसा ही है, सभी कुछ हमारे हाथ में तो नहीं होता है। हाँ, चुनाव है। अभी 2 वर्षों से भारत में था, यहाँ आने के पहले कोविड के दौरान अटक गया था। गया तो था मैं 4-5 हफ्ते के लिए ही, ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन रहने का मेरा विचार था। लेकिन तो कहानी तो मैं बता चुका हूँ कि कैसा हो गया था। लौटा हूँ तो जो 2 2 2 2 का जो अस्त व्यस्त हो गया था सारा मामला, उसी को निपटा में, वही गड्ढे पूरे करने में समय लगता है हर चीज़ का। मेरे शब्दों से ओशो की सुगंध आती है, बात तो नहीं है कि मैंने कुछ विशेष मेरे पर कृपा है। सभी पर ओशो की कृपा है। जो भी शिष्य हैं उनके किसी न किसी रूप में, कोई कविता करता है, कोई ध्यान साधना शिविर लेता है, कोई नाचता है, कोई गाता है, कोई चुपचाप बैठता है, कोई व्यक्तिगत रूप से लोगों के संपर्क में आता है। तो जहाँ जहाँ ओशो के प्रेमी हैं, भले ही वो सन्यासी ना हो, तो उनकी अपनी अपनी प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता पर निर्भर करता है कि उसने कितना ओशो को पिया है, कितना हजम किया है, कितना पचाया है, रचाया है, कितना ओशो से वो भाव जगत से जुड़ा हुआ है। तो ये तो ओशो की कृपा है, अनुकंपा है। उन्होंने मुझे अपनाया। सोचा नहीं था कभी ऐसा भी दिन आएगा कि मैं भी कुछ ऐसी बात कह सकूंगा जिससे लोगों को ऐसा आभास होगा कि मेरे शब्दों से ओशो की सुगंध आती है। नहीं, शब्द तो सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, सभी लोग ऐसे ही शब्दों का उपयोग करते हैं, लेकिन ओशो की अपनी शैली है। और हमारा सौभाग्य कि जैसे ओशो के पहले हम नीरज जी थे, गोपाल दास नीरज, उनकी कविताओं से उनसे बहुत प्रभावित थे। और भी कवि थे बहुत सारे, साहिर लुधियानवी, शैलेंद्र, जो फिल्मी जगत के जो थे ज़्यादातर, तो उसका प्रभाव काफ़ी था कविताओं के माध्यम से। तो मन में होता था उनसे कभी जाके मिलें, लेकिन किसी से मिलना हुआ नहीं, सदियों की बात। लेकिन ओशो को जब सुना और देखा तो ऐसी प्यास जगी, तो उनसे मिले, तो फिर मिले तो मिल ही गए। और क्या कहना चाहिए कि फिर तो एक पागलपन छा जाता है, एक नशा आ जाता है, प्यार का अपना आकर्षण होता है, चुंबकीय आकर्षण। गुरु के प्रेम में आदमी जब पागल हो जाता है तो फिर गुरु की नकल करने लगता है। तो हमने भी ओशो की नकल करने, जाने अनजाने ही होती है, जानबूझकर तो ना तो गुरु चाहता है कि लोग मेरी नकल करें, ना ओशो चाहते हैं कि मेरी नकल करो। तुम अपने आप को कहो, लेकिन कुछ भी करो, आखिर उनकी जो शैली है उसका आकर्षण ऐसा है कि हम जाने अनजाने उसी में बहना पसंद करते हैं। उससे अद्भुत और मिठास और इतने अच्छे शब्द कहाँ मिलेंगे हमें साहित्य जगत में। हाँ, इतना रस भरा होता है उनका प्रत्येक प्रवचन, जिसमें शेर शायरी भी होती है, कुछ हंसी मजाक, जिसको बोलते हैं लतीफ़े, जोक वगैरह भी सुना देते हैं। खैर वो तो हमारा विषय नहीं था, लेकिन फिर भी बड़े सुनने में आनंद आता है। आजकल तो मैं भी बहुत वर्षों तो नहीं, महीनों हो गए शायद सुना नहीं है मैंने ओशो को। कभी कभी फेसबुक पे थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ, क्योंकि अच्छा है, शब्द ज़रूरी है, पढ़ना लिखना सुनना ज़रूरी है। फिर समझ में बात आने लगती है तो फिर इनसे भी जी भर जाता है आदमी का। सोचता है कि नहीं, सारभूत तो बात यह है कि अपने साथ बने रहो, अपने पास बने रहो, स्वप्नों में, ख्यालों में
तो महत्वपूर्ण तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए है और सभी के लिए एक दायित्व है। ओशो ने कहा है कि जो भी मिला है तुम्हें उसे बांटो, बांटोगे तो बढ़ेगा। तो ऐसा है कि जिसकी जितनी क्षमता हो, जिस ढंग से आप अभिव्यक्त कर सकें, अगर थोड़े से भी सुख के क्षण, आनंद के क्षण, शांति के क्षण आपके जीवन में आए हैं तो उसे बांटना चाहिए, नहीं तो फिर खो जाएंगे। मुट्ठी बांधने वाली बात नहीं है ये, हाँ ये बांटने वाली, बांटने से ही बढ़ता है। अभी बात करते करते बातों में से बात निकल आती, जो बातें हमने कभी सोची भी नहीं थी कि हम बोलेंगे आपसे। तो ओशो हमें खुद कहते थे शुरू शुरू के दिनों में कि जाओ गाँव में लोगों से मिलो, बात करो। तो स्वाभाविक प्रश्न उठता था मन में कि हम क्या बात करेंगे। तो ओशो ने कहा उस वक्त कि तुम बोलना शुरू करो, बाद में मैं संभाल लूँगा। तो बिल्कुल वाकई में सही बात है कि आप एक बोलना शुरू करें या लिखना शुरू करें या कुछ पेंटिंग शुरू करें, जो भी आपका कार्य हो, जिसमें आपको रुचि आती हो, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस हो। शुरू शुरू में झिझक होती है, तो वो तो चल रहा है स्वामी जी, संजय जिंदल जी, वो कार्य तो चल ही रहा, लेकिन हाँ कभी कभी वो परिस्थिति, क्या कहो कि मूड भी होता है ना कि अब ऐसा कुछ बचा तो नहीं है जिसको मैं फिर से, कई बार दोहरा चुका हूँ कई बातें, और नई बात कहने को कुछ नहीं है। सूरज के लिए एक नया ढंग होता है। तो भारत में आकर और शिविर संचालित करना बड़ा आसान मामला नहीं है मेरे लिए। मैं लंदन से वहाँ आऊँ, आने जाने का इतना महंगा होता है खर्च, फिर वापस यहाँ का जो होता है, जो सब छोड़ के जाना पड़ता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए बेहतर है कि जो वहाँ सन्यासी हैं, बहुत सारे लोग हैं वहाँ, तो अब तो इतने सारे शिविर होते हैं हर शहर में, गांव में, कहाँ कहाँ लोग ले रहे हैं। बहुत सारे मित्र हैं, नए भी हैं, पुराने भी हैं। जहाँ आपका जी चाहे, जिसके साथ आपका तालमेल बैठे, जाइए, मज़ा लीजिए। मुझे कुछ ऐसा खास लगन नहीं है कि जाके शिविर लूँ अकेला में। वो हो गया था पिछली बार, वो स्वामी गोपाल भारती की वजह से काफ़ी घूमना हुआ, काठमांडू से लेके महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में, नामन कहाँ कहाँ उनके साथ बहाने से घूमना हो गया, गुजरात का भी चक्कर लग गया। तो ऐसा है कि वो संयोग था एक, कि लोग मिल गए और मैं भी चल पड़ा साथ में। चलो अभी कोविड है और फिर कहीं रुकना भी पड़ा मुझे, तो भारत के दर्शन नए ढंग से, ऋषिकेश में काफ़ी रहना हुआ, हरिद्वार, ऋषिकेश वगैरह। तो जिस जगह का मेरे मन में बड़ा आकर्षण था, वो आकर्षण वहाँ रहा नहीं। ऋषिकेश वैसा था भी, अब जो था वैसा अब रहा नहीं, भीड़ भाड़ सब जगह बढ़ गई है। तो भारत को तो मैं अच्छी तरह से घूम फिर लिया हूँ, और यहाँ भी इतने वर्षों से रहने की आदत हो गई है अब तो बड़ा मुश्किल होता है तालमेल बिठाना। जो एक बार विदेश में रह गया उसके लिए फिर से वहाँ जमाना, हाँ अगर ऐसा कोई संयोग हो गया कभी तो कह नहीं सकते। जी चाहता है, लेकिन न तो मेरे पास ऐसी कोई जगह है, वो कब तक मेहमान बनता रहूं, 2-2 4-4 दिन इधर उधर उधर उधर। इस उम्र में अब इतनी भागदौड़ होती नहीं है। तो वैसे अगर संयोग बन गया तो ठीक है, कभी हो जाएगा, किसी का निमंत्रण दिया, लेकिन आपको बताया कि आर्थिक स्थिति इतनी लोगों के पास नहीं है कि वो इसका जो खर्च है। अभी एक निमंत्रण मिला था, किसी ने कहा था कि भाई वहाँ कौन से पटैया वगैरह कहाँ है वहाँ की जगह, आप आएंगे। तो मैंने कहा चलो, मैंने भी देखी नहीं ही जगह, तो एक मन में ये भी था कि चलो ध्यान साधना के साथ साथ नए मित्रों से मिलना होगा। फिर बाद में उनको लगा ये तो बड़ा महंगा सौदा है, स्वामी जी को 1 लाख रुपए की तो टिकट लगेगी। तो उन्होंने, भैया हम तो नहीं। तो मैंने कहा नहीं, मेरे पास तो इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं अपनी जेब से पैसा खर्च करूं और आऊं 4-5 दिन के लिए। तो ये इतना आसान भी नहीं है कि मैं भारत में आके शिविर लूं और घूमता फिरूं। एक युवावस्था होती है जब भटकने का बड़ा मज़ा आता है। अब वो हम भटक के देख लिए हमारे ज़माने में। अज्ञातवास की आपने तो मैं पढ़ी होगी आपने मेरी कहानी जो थे संस्मरणों में। तो वो समय तो गया। अब तो ऐसा है कि जहाँ है वैसा ठीक है। हाँ, संयोग बना दोबारा आने का और किसी ने बुलाया, व्यवस्था की तो देखेंगे, लेकिन ऐसा अपनी तरफ से कोई ऐसा नहीं है कि मुझे शिविर लेना ही है। और फिर मैं दूसरे ढंग से शिविर लेता हूँ। आजकल जो फार्मूला चल रहा है ठीक है, लोगों की अपनी अपनी पसंद है, लेकिन हम जब ओशो के पास आए थे जब मामला कुछ और था। जो व्यक्तिगत उनसे निर्देश मिला था मुझे,
तो वो बात अलग होती है। तो हर एक व्यक्ति का अलग ढंग होता है, लोग राज़ी हों ना राज़ी हों तो उससे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी मैं कुछ निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि मैं भारत आऊँगा और शिविर लूँगा। मैं अपने अकेले में मज़े में हूँ यहाँ। सुबह शाम बगीचे में, पार्क में घूम लेता हूँ, अपनी 2 रोटी बना के खा लेता हूँ और बस ऐसे ही गुज़र रही है, कब तक गुज़रेगी अल्लाह जाने क्या होगा आगे। तो अभी तो ऐसा है कि बस खेल चल रहा है, कभी मौन आ आ जाता है तो बिल्कुल इच्छा नहीं होती है किसी से मिलने-जुलने की। मेरे यहाँ यहाँ भी किसी से कोई संपर्क नहीं है। लोगों को लगता होगा कि मैं बड़े शहर में रहता हूँ तो बहुत लोगों ना, 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 वो सब में अपना-अपना ढंग होता है ना। हाँ, हाँ, कोई मिल गया संयोग से तो बात अलग है, लेकिन मैं अपना अकेले क्या मस्ती में, मज़े में हूँ और कभी मौका मिला तो ज़रूर आ जाएँगे। अब मुझे नहीं पता आप कौन से शहर में कहाँ हैं, लेकिन आने से पहले मैं सूचना कर दूँगा। तो व्यक्तिगत रूप से मिलना हो तो बात अलग है, बाकी कुछ कह नहीं सकते। कुछ भी सुनिश्चित नहीं है फ़िलहाल। अब बात निकल गई है, मैंने सोचा था कि 2 मिनट में बात पूरी हो जाएगी, लेकिन बात करने बैठो तो फिर बात में से बात निकलती है। निमंत्रण तो कई लोगों के और भी आए, स्वामी जी आप हमेशा के लिए आ जाइए, बहुत हो गया विदेश। अब क्या देश और क्या विदेश, मोदी जी ने घोषणा वसुधैव कुटुंबकम की कर दी है। सारे जगत को एक घोषित कर दिया है कि अब हम एक ही परिवार हैं। अभी तो बड़े मुश्किलें चल रही हैं, सन्यासियों के अंदर ही बड़े गुटबंदियां हैं। ये जगत का स्वभाव ऐसा है। अब उस बारे में क्या बातें करना। जो आप जानते हैं, जो सुना है, आपने देखा है, मैंने भी वैसी खबर मिलती रहती है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी के पक्ष में और विपक्ष में या किसी ग्रुप में शामिल होने की ना तो इच्छा है, ना ग्रुप बनाने की इच्छा है। हाँ, एकता चलो रे। तो मैं किसी संस्था का सदस्य भी नहीं हूँ, ना भारत में, ना यहाँ, ना किसी ग्रुप का मेंबर हूँ। बस ऐसा है कुछ। इसलिए कभी कभी मुझे पर कई बार मैसेज आते हैं कि मुझे भी अपने ग्रुप में शामिल कर रहे हैं, तो मैं तो जवाब भी नहीं देता कि जब ग्रुप है ही नहीं तो क्या शामिल करना और क्या बनना। या वो बोलते हैं हमारे ग्रुप में शामिल हो जाइए, तो मैंने बोला नहीं भाई, अभी कहीं शामिल नहीं होना है। अभी तो बस जैसे हैं वैसे ही ठीक है। तो ठीक है जनरल जी, आपने सुझाव दिया, आपका सुझाव सर आंखों पर। और कभी ऐसा हुआ संयोग से तो देखेंगे कहीं हाँ, जिस जगह पे जहाँ मैं जैसा हूँ वहाँ से कुछ भी तय करना भविष्य के बारे में सुनिश्चित रूप से तो नहीं कह सकता। हाँ, ऐसा संयोग बना तो ज़रूर आ जाएंगे और मुलाकात होनी होती है या शिविर होने वाले होते हैं, हो जाएं तो पता नहीं। बस फिलहाल तो यही है कि बस अभी लगता है कि कुछ प्रश्न लिए जाएंगे और भी मित्रों के, और कुछ कविताएं भी पढ़ी है बहुत सारी। किताब तो हर कोई खरीद नहीं सकता, तो मेरा ख्याल है अपनी कविताएं सुना सुना कर फेसबुक पर ही कम से कम शेयर कर दूं, ताकि वो पढ़ी रहें कहीं कहीं जिसको सुनना हो, कविताओं की जिनको शौक हो, शायरी का शौक हो, गज़लों का, नज़्मों का, तो पढ़ लिया करेंगे। नहीं तो ऐसे ही किताबों में खो जाएगी। कुछ किताबों में भी नहीं है, लेकिन अब सब बंद हो गया सारा लिखने का, बोलने का, कविताओं का सारा कारोबार। हाँ, एक समय आता ना जी भर जाता है कि बहुत हो गया जी, अब ये खेल अभी अपने पास चुपचाप बैठो और अपनी चाय पियो, घूमो फिरो, ओशो की कृपा है। हरि ओम तत्सत।